हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो जैसे कि मैंने थंबनेल में बता रखा है, आपने टाइटल देखे भी जान लिया होगा कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, राइट। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप वो समझ लो तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से समझ पाओगे। वो क्या है वो पूरा मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दो। पसंद आए तो कमेंट एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा, ये क्या है। इट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पे टोटली कितने एलिमेंट्स हैं अब तक? अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं, राइट। ओके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये अरेंज्ड हैं। ओके, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह ऐसे ये अरेंज किया गया है, राइट। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो जानना है कि ये एलिमेंट्स होता क्या है, ठीक है। सो देखिए, अगर आप नेचर में देखो, कहीं भी देखो, कुछ भी देखो, जो भी चीज दिख रहा है आपको वो एक्चुअली क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, करेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैटर। आपने पढ़ा ही होगा, ये हम केमिस्ट्री के नजरिए से देख रहे हैं। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव सर्टेन मास एंड विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, करेक्ट। कोई भी चीज हो, फॉर एग्जांपल मैं एक आयरन ले रहा हूँ, ठीक है, लोहा ले रहा हूँ, या पेन ले रहा हूँ, मोबाइल ले रहा हूँ, लैपटॉप ले रहा हूँ। कोई भी चीज हो जिसका कुछ मास हो, मतलब वजन हो, और वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है मैटर। अब ये मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, या तो वो सॉलिड में हो सकते हैं, या लिक्विड में, या फिर गैसियस फॉर्म में। ये भी आपको पता है, करेक्ट। सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये जो बने होते हैं ना, ठीक है, उनका जो रूट कॉम्बाइन पार्टिकल होता है, ठीक है, जिस चीज से वो बने होते हैं उसको बोला जाता है एलिमेंट। ओके, क्या बोला जाता है? एलिमेंट। अब ये एलिमेंट को और अच्छे से डिफाइन करूं मैं, तो देखिए एलिमेंट क्या होता है। An element is a material that can be separated by chemical means into simpler substance। मतलब वही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल आपका पेन ही, राइट। अब उसको हम सेपरेट करते जाए तो जो लास्ट में पार्टिकल बचता है ना, उसको बोला जाता है एलिमेंट। ओके, एलिमेंट क्या होता है? इट एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसी भी मैटर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है एलिमेंट। उसको हम और छोटा नहीं कर सकते, करेक्ट। एलिमेंट लास्ट है। बट एलिमेंट का और स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एटम। ये एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसका प्रॉपर्टी एक एलिमेंट से मिलता है। ओके, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो एलिमेंट है, इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयोन्स, एटम्स, आइसोटोप्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन एटम, तो वो नाइट्रोजन एटम जो है गैस के फॉर्म में भी मिलता है, करेक्ट, आयन के फॉर्म में भी मिलता है, राइट। और आइसोटॉप्स N13, 14 एंड 15 आइसोटॉप्स इस फॉर्म में मिलेगा, करेक्ट। तो इसका जो रूट एलिमेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन ही, राइट। और इसको जब हम इसको भी छोटा करेंगे, जो मीन्स एलिमेंट को जब हम छोटा करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटम। ओके, अब एटम्स कंबाइन होके बनते हैं एलिमेंट। ओके, अब ये एटम क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए, एटम जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, एंड दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एक केमिकल एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बट ऐसा सही है क्या? उसके अंदर भी कुछ होते हैं जी। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होते हैं देखते हैं। देखिए, ये अगर मैं यहाँ एग्जांपल दिखाऊं, ये समझ लो एक एटम है। ओके,
तो एटम में क्या होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कहाँ पे? सेंट्रल में। उस सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और जो इस सेंटर को रिवॉल्व करेंगे राउंड, ऐसे यहाँ जैसे येलो कलर में दिख रहा है, ओके, या तो इस फॉर्म में रिवॉल्व होगा या फिर ऐसे ऐसे शेल्स बना के, इन शेल्स में ये क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं कुछ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, समझ में आया आपको? अब देखिए, आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। ये क्या होता है? देखिए, इट इज द, जो एटॉमिक नंबर है, जैसे अगर मैं बोल दिया किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन। प्रोटॉन हो सकता है चाहे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ये अंदर जितना प्रोटॉन होता है, बाहर उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा इक्वल होंगे। प्रोटॉन जितना होगा अंदर न्यूक्लियस के अंदर, बाहर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए एटम इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जब जो नंबर बनता है उसको बोला जाता है एटॉमिक मास नंबर। ओके, अब देखिए, जैसे यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स लिया हुआ है, जैसे H ले लीजिए, हाइड्रोजन है पहले, तो इसका एटॉमिक नंबर ये रिप्रेजेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर 1, 2, ये सब क्या है? इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ये क्या बताते हैं कि इस हाइड्रोजन का जब हम एटम लेंगे, एक एटम लेंगे, तो क्या है? सिर्फ उस एटम में एक प्रोटॉन होगा या फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं लेता यहाँ पे आयरन Fe, तो इसका एटॉमिक नंबर है 26। मतलब इसके एक एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 26। चाहे कितने प्रोटॉन्स होंगे? वो भी 26। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। तो ये जितना भी रिप्रेजेंटेड जो दिया गया है 118 तक, ये क्या है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, और एटॉमिक नंबर क्या है? वही नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको और अच्छे से समझने के लिए कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, एक शेल में। कौन से शेल में? ये वाले, जैसे मैंने अभी बताइए, ये सब क्या है? शेल्स हैं। वो हम जानते हैं एक नए टॉपिक से, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें क्या पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग शेल्स में, वो हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे शेल देखा था, ये बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तो ये समझ लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। n रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर। तो 1 मतलब पहला शेल, 2 दूसरा, तीसरा शेल। ठीक है, तो एक शेल में मैक्सिमम 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। कितने? एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n²। मतलब अगर n 1 हुआ तो 2 × 1², सो 2 ही होगा। अगर दूसरा शेल है तो 2 × 4 8। मैक्सिमम कितने होंगे? 8। तो इनको क्या बोला जाता है? शेल्स। जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, ये सब क्या है? शेल्स हैं। ठीक है, बट इन शेल्स में सब शेल्स भी होते हैं। ठीक है, वो कैसे दिखते हैं? जैसे यहाँ आप देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जैसे एक शेल है, कौन सा? ये मान लेता मैं K शेल, चाहे n = 1, करेक्ट। तो इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा? सिर्फ 2। तो वो हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल S। तो ये देखिए, ये जो S है, ये क्या है? सब शेल है, और इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कितना? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। किसमें? S शेल में। फिर अगर मैं दूसरा सब शेल लेता हूं, n =
2 दूसरा वाला शेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n² 8। तो इस वाले मतलब 2 वाले शेल में दो सब शेल होते हैं s और p। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे सब शेल्स हैं, ठीक है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल p वाले में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स और s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो टोटल मिलके हो जाता है 6। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ, शेल नंबर 3, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 9 2 18, 18 होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इस वाले शेल में। बट सब शेल कितने होते हैं S, P और D होते हैं। S में 2 आएगा, P में 6 आएगा और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इनको अरेंज किया जाता है, अगर लिखा जाए अरेंज फॉर्म में तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। यस ऐसे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ये सारे क्या है, ये शेल नंबर्स हैं। और उन शेल्स में कितने सब शेल हैं, जैसे इन वाले में सिर्फ एक, इसमें 2 s और p दोनों है, 3 में s p और d है, 4 में s p d f, 5 में भी s p d f, 6 में भी s p d f और 7 में भी s p d f। ओके, अब ये मैं आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 लाइक दिस। इट मींस व्हाट, इसमें कितने शेल हैं 2। देखिए 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट शेल, 2 रिप्रेजेंट सेकंड शेल, ये s सब शेल है, p भी सब शेल है। ओके, तो ये देखिए ये आपको याद रखना है, लेकिन कैसे मैं बताता हूँ। देखिए आपको ऐसे लिख लेना है 1s 2s और 2p, फिर 3s, 3 के साथ s भी है, p भी है, d भी है, 4 s भी है, p भी है, d भी है और एक एक्स्ट्रा f भी है, 5 s p d f, 6 s p d f, 7 भी s p d f। ओके, अब इनका ऑर्डर क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एक ऑर्डर में फिल होते हैं। पहले जैसे इसमें इस वाले में आते हैं, करेक्ट, उसके बाद आते हैं 2s में, मतलब ऐसे देखो 1s 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, फिर 2s, s में कितना होगा मैक्सिमम 2, फिर आता है आपका ये 2p, फिर 3s, 2p में मैक्सिमम 6 और 3 उसके बाद आता है, तो इसमें मैक्सिमम इसमें 2, उसके बाद ये दो 3s के बाद सीधा किस पे जाएंगे हम 3p, 3p में 6 और 3p के बाद जाएंगे हम 4s में, s में मैक्सिमम 2, उसके बाद ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऑर्डर, मतलब इसके बाद 3d में जाते हैं, d में मैक्सिमम 10, फिर 4p में 6, फिर 5s में 2, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये एरो मार्क जो रिप्रेजेंट किया, मतलब 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3p, फिर 4s, 4s के बाद 3d, ऐसे आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। समझ में आया आपको? तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं सोडियम से। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 11। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कैसे लिखेंगे हम 1s2, फिर 1 के बाद आता है 2, 2s2, 2p 6, 10 हो गया, एक बचा है तो वो 3s1, ऐसे लिखेंगे। देखिए काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने शेल्स हैं, ये 1, ये दूसरा शेल, ये तीसरा अभी स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम इसको आर्गन को। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया 10 2 12, 3p के बाद क्या आता है 3s के बाद क्या आता है 3p, राइट। 3p क्या हो जाएगा, ये कितने हो गए 12, 10 2 12, 12 6 18, ये कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। यहाँ भी कितने शेल्स हैं 3 ही शेल्स हैं, राइट। और सब शेल्स s sp sp d नहीं आया, करेक्ट। उसी तरह और एक एग्जांपल अगर लिया जाए फॉर
जैसे मैं ये लेता आयरन का ले लूँ Fe, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 26, करेक्ट। तो ये भी आप अगर शुरू से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद क्या आता है यहाँ पे आप देख लो 2s, 3p के बाद 4s, देन 3d, देन 4p, 4s के बाद 3d, ऐसे कंटिन्यू करना। 3p के बाद क्या है 4s है, हाँ ये आपको याद रखना है। 4s में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करेक्ट। तो ये कितना हो गया टोटल 10, ये 10 20, 4s के बाद क्या आता है 3d। तो देखिए 4s के बाद 3d ही आता है ना, यस। d में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है 10, लेकिन यहाँ पे देखो किधर है, ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 10 10 20 और 6 चाहिए, तो बस 6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, हो गया। ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, ओके। और ये बहुत ही यूजफुल होता है, जैसे कि एक टॉपिक है वैलेंसी, वो क्या है मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और इस वीडियो में मेरा मेन मकसद था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताने का। आई होप आपको वो समझ में आ गया है। अब आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, इस टेबल को पहले अच्छे से, ये जो यहाँ पे ऑर्डर बताया गया है इसको पहले अच्छे से आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, ओके। सो आई होप आप सबको समझ में आया है। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो अपना व्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर देना, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।